बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ये फितरत है कि वो दुनिया की आसाइशों को हासिल करने में लगा रहता है और दुनिया की चाको चौबंद के पीछे भागता है और इसी चक्कर में अपनी आखिरत को भूल बैठता है। एक हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ जा रहे होते हैं। रस्ते में एक बोसीदा मरी हुई बकरी जिसकी हड्डियां गल रही होती हैं पड़ी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं कि तुम में से कौन इसे खरीदना चाहेगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इसे कौन ही खरीदना चाहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हकीकत इससे भी कम तर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करता है और अपनी आखिरत को याद रखता है और इसे बेहतर बनाता है तो बस दुनिया और दुनिया की हर कामयाबी ऐसे शख्स के कदमों में होगी। ऐसा शख्स आखिरत के पीछे भागेगा और दुनिया की हर कामयाबी इसके पीछे भागेगी। एक बहुत मशहूर मजहबी आलिम जुनैद जमशेद, जिसको हर पाकिस्तानी जरूर जानता होगा, इनका कहना था कि मैंने जिंदगी में हर चीज हासिल की, हर चीज से रब ने मुझे खूब नवाजा, लेकिन दिल का सुकून मुझे छोटे से इलाके की छोटी सी मस्जिद के फटे हुए टाट पे बैठकर मिला। बस नाजरीन, दुनिया में इंसान जितना भी माल के पीछे भाग ले और जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन इसे इस माल के खजानों में भी कभी सुकून नहीं मिलेगा जब तक अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र इसके दिल में ना हो। नाजरीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबसे बड़ा और बेहतरीन जरिया सदका है। सदका इंसान के दिल में पैसे की मोहब्बत को मिटाता है और इंसान से इसकी बुराई को दूर कर देता है और सदका इंसान की हर बीमारी को मिटा देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। सदका बीमारी को इंसान से दूर कर देता है और इसे बिल्कुल पाक कर देता है। जरूरी नहीं कि सदका बहुत बड़ी रकम का किया जाए, एक खजूर या 1 रुपया भी सदका किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपकी नीयत साफ हो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। नाजरीन, एक शख्स था जो कि काम की गर्ज से बाहर रहता था। इसने अपने दिल का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट्स बहुत खराब आईं। डॉक्टर्स ने इसे कहा कि आपके दिल की हालत बहुत बुरी है और तमाम वेन्स ब्लॉक हो चुकी हैं, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। वो शख्स बहुत परेशान हो गया और उसने डॉक्टर से पूछा कि आप मुझे क्या मशवरा देते हैं। डॉक्टरों ने उसे कहा कि हम तुम्हें ऑपरेशन का मशवरा नहीं देते क्योंकि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसने कहा कि क्या मैं अपने घर वालों से मिलने जा सकता हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि हम ऐसी हालत में तुम्हें सफर की इजाजत नहीं देते। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से मिल लेता हूँ। वो शख्स नहायत परेशान हो गया और दिल बर्दाश्ता होके अपने घर वालों से मिलने चला गया। जब वो अपने घर वालों से मिलकर आ रहा था तो उसने देखा कि एक गोश्त की दुकान पे एक बंदा गोश्त काट रहा है और छिछड़े और हड्डियां नीचे फेंक रहा है और वो नीचे गिरे हुए छिछड़े और हड्डियां एक औरत और उसका बच्चा, जो नहायत गरीब मालूम होते हैं, वो उठा रहे थे। वो शख्स इस औरत के पास जाता है और पूछता है कि क्या मामला है, तुम ये सब क्यों जमा कर रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। वो औरत बताती है कि बेटा, हम महीने में एक बार गोश्त जरूर खाते थे, लेकिन इस बार मेरे पास इतने पैसे नहीं कि गोश्त ले सकूं, इसलिए ये सब जमा कर रही हूँ कि बच्चों को यही बना दूंगी। तो इस शख्स को इस औरत पे बहुत तरस आया और वो इस दुकान वाले के पास गया और कहा कि ये औरत हर महीने तुम्हारे पास आएगी और जब भी ये औरत तुमसे गोश्त मांगे तो तुम इसे दे देना और इनके सारे पैसे मैं दूंगा। जब उस औरत ने ये सुना तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि या अल्लाह, इस शख्स की तमाम मुश्किलों को आसान कर दे, इसकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे और इसके लिए आसानियां पैदा कर। और दिल से इस शख्स को बहुत दुआएं दी। वो शख्स वापस चला गया और इलाज करवाया और अपनी रिपोर्ट्स फिर से करवाई। डॉक्टर्स ने जब उसकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें लगा कि शायद ये गलत रिपोर्ट्स आ गई हैं। दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई गई तो फिर से इस शख्स की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आईं। डॉक्टरों ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुमने कोई इलाज करवाया है या तुमने कोई दवाई ली है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर बहुत हैरान थे। इसने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है।
یہ اس عورت کی دعا تھی، اور جو میں نے صدقہ دیا تھا اللہ کی راہ میں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر دروازے کی ایک چابی ہے، اور جنت کی چابی مفلس اور مساکین سے محبت کرنا ہے۔